Hello, Namaste. This is Dhanshri and welcome back to my YouTube channel. In this video, I'm going to share with you all the reason that led me here and something about my journey, how it has been and all. So before starting, I would like to thank you all for all your love, support and appreciation because especially after that video got viral and because of your responses, our lives, like especially my father's, things around him have been changed a lot. I love listening to him nowadays because he calls me every now and then and tells me about the calls and messages that he's been receiving from the people he knows and also from the people who he doesn't even know. They call him and appreciate his support. Also, they praise me and my achievement, my masters, and all of this. So, thank you so much. It has, as I said, it has changed our lives, and personally, it makes me feel really, really very special. So, thank you so much, you all, for that feeling. So, what led me here? It all actually started in June July 2020, but let's backtrack. मैं बताऊंगी कि क्या हुआ है, क्या चीज़ें, मतलब कैसा बैकग्राउंड रहा है मेरा. तो 10th के बाद मैंने डिप्लोमा किया और डिप्लोमा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में किया मैंने. उसके बाद मैंने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, क्योंकि मुझे कोडिंग बहुत पसंद था. टेक्निकल फील्ड मुझे बहुत पसंद था. मुझे पहले से ही पता था कि मैं इंजीनियरिंग करूँगी. मुझे बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी अपना करियर आईटी में कंटिन्यू करने की, परस्यू करने की. इस वजह से तो डिप्लोमा के बाद 2014 में मैं जब पुणे आई, तब मैं अपने बुआ के घर पे रहती थी, मासी के घर पे रहती थी. मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ माई रिलेटिव्स इन पुणे. सो मैं कभी मासी के घर रहती थी तो कभी पुणे में मेरी बुआ के घर रहती थी. अंटिल इन 2015 जब मेरे पेरेंट्स, पूरा फैमिली ही मेरा जब रिलोकेट हुआ. लेकिन रिलोकेशन अच्छे टर्म्स पे नहीं हुआ था. बहुत सारी चीज़ें थी जो गांव में हो रही थी जिसकी वजह से वी हैड टू लीव एंड रिलोकेट टू पुणे. तो इस दौरान क्योंकि मेरे पापा जो थे वो ऑटो चलाते थे गांव में, तो जो उनका लास्ट चीज़ था ऑटो, उनको वो भी ही हैड टू सेल आउट एंड कम. और उसके अलावा कोई ऐसा ज़मीन नॉल ऐसा कुछ भी नहीं था फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग रिलायबल सपोर्ट जिस पे हम डिपेंड कर सकते थे. तो सॉरी, जब 2015 में मेरी फैमिली आई तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन थी क्योंकि किसी के पास जॉब नहीं था. माई सिस्टर, शी वॉज जस्ट ग्रेजुएटेड एंड वो भी जॉब सर्च कर रही थी. मेरे पापा भी जॉब सर्च कर रहे थे पुणे में. मेरी मम्मा भी कहीं भी ऐसे टेम्प्रेरी जॉब्स करते थे. तब की बात है ये. और कुछ समय बाद मेरे पापा जहाँ पे भी वो काम करते हैं एज अ गार्ड, अभी वो उनका प्रमोशन हुआ है. मतलब ही हैज़ बिन वर्किंग सिंस 2015 सेम जगह पे. तो अभी रिसेंटली ही उनका 1 साल हुआ है. उनको अभी सुपरवाइज़र बनाया है, मतलब गार्ड सुपरवाइज़र. तो तब कंडीशन बहुत ही ख़राब थी. जब मेरे बहन ने और पापा ने जॉब स्टार्ट किया 2015 में, तब से मतलब दैट वाज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम. लेकिन 2016 में मेरी बहन का शादी हुआ और हम तीनों पढ़ रहे थे, मी एंड माय यंगर ब्रदर्स. तो मेरे पापा के अकेले पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और मुझे आई हैड टू कम अप एंड जॉब करना पड़ा मुझे. तब अपनी मेरी बहन की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, मेरी बहन की जगह पे मुझे आना पड़ा और आई हैड टू स्टार्ट वर्किंग टू सपोर्ट माय फैमिली. तो 2016 से मैं जॉब करने लगी. लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ें कैरियर वाइज मेरे साथ हुई जो अच्छी नहीं हुई. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बैचलर्स पढ़ रहे हो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो और
आपको ऐसा जॉब करने लगना पड़ रहा है और ऑब्वियसली आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे ठीक से, स्टडीज़ नहीं कर पाओगे। एंड आई यूज़ टू वर्क फुल टाइम। तो सुबह 9 बजे से लेके 6 बजे तक मेरा जॉब था और सुबह 7 बजे से लेके 1 से 2 बजे तक मेरा कॉलेज हुआ करता था। तो आई यूज़ टू मिस आउट बहुत सारे लेक्चर्स, लेकिन मैंने कॉलेज से अपने परमिशन लिया था, उनको बताया था इस बारे में कि यू नो ड्यू टू सर्टेन रीजंस आई नीड टू वर्क, एंड मैं पूरे लेक्चर्स नहीं कर पाती थी, कर नहीं पाऊँगी ऐसा मैंने बोला था। तो इवन दे वर सपोर्टिव ऑफ माई डिसीजन एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट एक ख़राब बात ये हुई कि ये सारे प्रोसेस में, ये फुल टाइम जॉब की वजह से मेरा जो पढ़ाई है उससे ध्यान कम होने लगा। मतलब आई कुडंट कंट्रीब्यूट यू नो एज मच एज आई शुड हैव as much as I have should I have oh my god, that's so confusing. I should have studied a lot, क्योंकि मैं बहुत अच्छे कॉलेज में मैं पढ़ रही थी और बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए। लेकिन मैंने बिल्कुल कॉन्फिडेंस खो दिया था ड्यू टू नॉन प्रैक्टिस में काफ़ी सारी चीज़ें भूल गई थी जो मैं बहुत ज़्यादा पैशनेट थी प्रोग्रामिंग के एंड ऑल। वो सब्जेक्ट्स मुझे और ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देने लगे थे। और 2018 में मैं जब ग्रेजुएट हुई, या मेरे इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में जब एक्चुअली टाइम था प्लेसमेंट्स एंड ऑल, तब मैंने ठीक से, मतलब आई डिड नॉट इवन पार्टिसिपेट इन एनी प्लेसमेंट या कंपनी की कोई भी चीज़ में, क्योंकि आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट एट ऑल। तो जब 2018 में मैं ग्रेजुएट हुई, मैंने अपने प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर सेम, मतलब अकॉर्डिंग टू माई प्रीवियस एक्सपीरियंस मैंने नेक्स्ट जॉब भी वैसे ही ढूंढा। आई एम सो सॉरी अबाउट माई हिंदी, आई एम अ नॉन हिंदी स्पीकर, तो मेरा हिंदी बहुत ख़राब है। मैं मराठी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, पर मुझे ये वीडियो हिंदी में बनाना था ताकि काफ़ी ज़्यादा लोग इसे समझ पाएँ, पर मेरा हिंदी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्लीज़ डोंट जज मी बेस्ड ऑन माई हिंदी, क्योंकि मैं ट्राई कर रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा, मैंने प्लेसमेंट्स में प्लेसमेंट की कोई भी एक्टिविटी में मैंने पार्ट नहीं लिया था और मैं काम करना शुरू की फुल टाइम 2018 से, अगेन ग्रेजुएशन के बाद ही, क्योंकि तभी भी हमारी घर की जो सिचुएशन थी वो थोड़ी सी ख़राब ही थी, मतलब इतनी भी ख़राब नहीं थी, सब नॉर्मलाइज होने लगा था। एटलीस्ट जो हमारे डेब्ट्स थे वो हम पे बैक कर चुके थे, गाँव के जो भी सारे डेब्ट्स है। एंड इट वॉज एक्चुअली मी, मेरे पापा जॉब कर रहे थे, मम्मी भी कुछ सपोर्ट करती थी, मम्मी टेलर का काम करती थी। इवन माई ब्रदर ही स्टार्टेड वर्किंग 2000 दिसंबर 2021 की बात है। तो कंडीशन स्टेबल थी मेरे घर की, और इतनी भी ज़्यादा बड़ी अच्छी नहीं थी मेरी कंडीशन की कुछ जॉब ही छोड़ दे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, या कुछ फॉरेन एजुकेशन का सोचे, या कुछ घर ले ले, इतना भी अच्छी कंडीशन नहीं थी, बट इट वाज नॉर्मल, स्टेबल चल रहा था सब कुछ। एंड तभी कोविड की बात हुई, राइट। और मतलब मेरे ग्रेजुएशन के बाद से मुझे हमेशा से एक रिग्रेट होता था कि मैंने टेक्निकल फील्ड में अपना करियर परसू नहीं किया है। मतलब मैंने जिस चीज़ को इतने साल दिए, डिप्लोमा किया, इंजीनियरिंग किया, पर उसके बावजूद भी मैं टेक्निकल फील्ड में नहीं हूँ। ये चीज़ मुझे हमेशा से बहुत खाती थी, बट आई वॉज नॉट इन अ पोजिशन टू क्विट माई जॉब एंड परसू एनी काइंड ऑफ कोर्स टू पैकअप माई सेल्फ एंड switch into the IT field again. I was not in that position at all. तो वो कभी मैं कर नहीं पाई थी, बट वो हमेशा मेरे मन में था कि मैंने नहीं किया करके। उसी दौरान कोविड में मतलब सबकी शादियां हो रही थी कोविड में। एंड मेरे मम्मी पापा वो भी मुझे बोल रहे थे कि क्योंकि अभी घर की कंडीशन इतनी तो स्टेबल हो चुकी है कि अगर तू शादी करती है, जॉब नहीं करती है तो भी चलेगा। एंड मतलब कंडीशन इतनी स्टेबल हो गई है कि तुम जॉब नहीं करोगे तो भी चलेगा, तो तुम शादी कर लो एनीवेज। एंड क्योंकि मेरा कभी फर्दर एजुकेशन का प्लान था ही नहीं,
मास्टर्स का ऐसा कोई प्लान नहीं था। मेरा प्लान था कि मैं कोई कोर्स करूँ आईटी रिलेटेड और अपना करियर ट्रांजिशन करूँ, बट ऐसा कुछ मास्टर्स का जॉब क्विट करके प्लान कभी नहीं था मेरा। इट वॉज नेवर इन माई बकेट लिस्ट अंटिल 2020, जब मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए दे स्टार्टेड रिश्ता देखना। और एक रिश्ता आया जिसमें जो लड़का है वो मास्टर्स कर रहे थे तभी यूके में 2020 में। और माई पेरेंट्स दे वर रियली वेरी हैप्पी विद द प्रपोजल। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड फॉर देम इट वाज लाइक कि बहुत ही बड़ा चीज़ हुआ है मेरी बेटी के लिए। कोई मास्टर्स करने वाला लड़का जो लंदन में है, लंदन में इन फ्यूचर में भी सेटल हो जाएगा, ऐसे घर से मेरी बेटी के लिए रिश्ता आया है। और हमारी फैमिली में कभी कोई ऐसा गया नहीं है बाहर की कंट्री में फॉरगेट अबाउट एजुकेशन, बट कोई ऐसे घूमने के लिए भी ऐसा वी डोंट शेयर सच हिस्ट्री। आई माई सेल्फ कभी मैं बाहर नहीं गई थी, सिटी से बाहर भी बहुत कम बार गई थी, क्योंकि मेरे जो फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, स्पेशली बिकॉज हम गांव से आए थे। गांव से आने के बाद शहर में रहे थे, लेकिन शहर वाला कोई भी एनवायरनमेंट नहीं था हमारे अराउंड। मेरी मम्मी लाइक शी नेवर लाइक्ड मी गोइंग आउट एनीवेयर एंड लाइक वो था चीज़ें which is another story, but I was highly dependent on my parents, especially my mother, क्योंकि सब कुछ क्योंकि जो मुझे कोई आदत ही नहीं थी हॉस्टल की लाइफ की एंड ऑल, तो मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थी। उनको कभी लग ही नहीं रहा था मेरे पेरेंट्स को कि मैं अकेले कभी सर्वाइव कर सकती हूँ। बट अगेन शादी की तो बात, लड़की हो तो अभी फाइनली उनको शादी की बात तो करनी ही पड़ी, मतलब शादी का सोचना पड़ा मेरे लिए, देखने लगे रिश्ता। और जैसे ये रिश्ते का बताया मैंने आपको कि बहुत ही ज़्यादा वो खुश थे, लेकिन for some reasons like in fact यही he was the same guy who introduced me to this process कि क्या होता है मास्टर्स एप्लीकेशन करना, कैसे होता है। एंड वो खुद उन्होंने स्कॉलरशिप सिक्योर किया था, स्कॉलरशिप लेके ही वो यूके पढ़ने गए थे, तो उनकी वजह से ही मुझे ये सारी जानकारी मिली थी। पर और तभी मैंने सोचा था कि शायद मैं भी पढ़ूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था उनके घर वालों ने कि तुम भी स्कॉलरशिप ले सकते हो। उनको पता था स्कॉलरशिप के बारे में काफ़ी, तो कि तुम भी मास्टर्स कर सकते हो एंड ऑल। बट फॉर सम रीजंस दैट थिंग डिड नॉट वर्क आउट एंड ही एक्चुअली हैपेंड टू मैरी समवन एल्स। तो वो नहीं हुआ चीज़ें। लेकिन जो प्रोसेस था वो बीच में जब जो पीरियड में बातें हो रही थी हमारे, उसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा, उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। दे वर रियली होपिंग फॉर इट टू हैपन बिकॉज दे थॉट इट विल गिव माई करियर एंड सॉरी गिव माई लाइफ अ गुड शिफ्ट, बहुत ही अच्छा उसका लाइफ होगा एंड ऑल। क्योंकि ओबियसली आप बाहर जा रहे हो तो बहुत ही अच्छा बात है उनके लिए। उनको ऐसा लग रहा था कितना पढ़ा लिखा लड़का दामाद बन रहा है एंड ऑल, दैट वाज द थिंग फॉर देम। बट सिंस दैट डिड नॉट हैपन, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। मतलब मेरे घर का जो माहौल है कुछ महीने तक बहुत ही ख़राब रहा। और मुझे पर्सनली बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज इट वाज काइंड ऑफ ह्यूमिलिएशन हमारे लिए, हमारी फैमिली के लिए, एंड स्पेशली माई फादर। क्योंकि जब वो बातें चल रही थी तब यू हैव अ टेंडेंसी टू टेल टू पीपल कि अरे मेरी मतलब जब आपके साथ कोई चीज़ें होने वाली होती है, आप बोलते हो कि मैं बाहर जा रही हूँ, या मेरी शादी हो रही है, या मेरे बेटे के लिए लड़का आया है वो यहाँ पे पढ़ता है, सो यू हैव सच थिंग। तो सिंस दैट डिड नॉट हैपन, उस वजह से बहुत ही ज़्यादा मुझे पर्सनली बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि समवन हैड अ कैपेसिटी टू गिव सच ग्रेट फीलिंग टू माई पेरेंट्स, राइट, नॉट मी अलोन। ऐसा नहीं था कि मेरे मम्मी पापा मेरे करियर से मुझसे खुश नहीं थे, वो बहुत खुश थे, क्योंकि नॉर्मली मैं पढ़ी लिखी थी, इंजीनियरिंग पूरा किया था, जॉब कर रही थी, इंडिपेंडेंट थी, तो हमेशा से वो खुश थे। पर ये ऐसा कुछ हुआ था जो कभी हमने नहीं सोचा था, राइट। एंड जब वो चीज़ हुई हमारे साथ तो सब कुछ रुक गया।
प्रोसेस रुक गया क्योंकि तक उन्होंने तभी तक हेल्प किया जब तक हमारी बात चल रही, तो उसके बाद मैंने इवन आई नेवर नेवर एवर वेंट बैक टू हिम एंड ट्राइड सीकिंग एनी काइंड ऑफ हेल्प। मैंने सब कुछ वापस से स्क्रैच से स्टार्ट किया। मुझे कोई भी चीज़ का नॉलेज नहीं था। मुझे ये तक नहीं पता था कि पासपोर्ट कैसे निकालते। इनफैक्ट मैंने पासपोर्ट भी तभी निकाला जब मुझे एप्लीकेशंस मेरे स्टार्ट करने थे। तो 2020 के बाद 21-22 काफ़ी स्ट्रेसफुल समय रहा था मेरे लिए। मैं कांस्टेंट वो बोलते हैं आप कैसे कतार, आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन हिंदी, कांस्टेंट वो चीज़ पे थी कि होगा नहीं होगा नहीं होगा। कॉन्स्टेंटली मेरे साथ वो चीज़ें चल रही थी और वो काफ़ी डिप्रेसिंग सा फेज़ रहा मेरी लाइफ का। काफ़ी समय तक का डिप्रेसिंग फेज़ था क्योंकि अ, ये प्रोसेस ही बहुत लंबी होती है। जब आप मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ये करने के लिए, एक साथ करने के लिए, स्पेशली क्योंकि स्कॉलरशिप के बारे में मैं सोच रही थी, तो बहुत सारे गवर्नमेंट क्या दफ्तर को जाना, मतलब ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस को एंड ऑल आपको विज़िट करना पड़ता है। और मैंने कोई भी जगह पे अपने मम्मी पापा को लेके नहीं गई थी क्योंकि वो नहीं आ सकते थे मेरे साथ। मेरे पापा को छुट्टी नहीं मिलता था कि वो मेरे साथ आ जाए, या मेरे भाई को मैं परेशान नहीं कर सकती थी। तो हर एक जगह पे मैं जाके हमेशा से पूरा अपना प्रोसेस किया। मेरे मम्मी पापा देख रहे थे मेरा स्ट्रगल कि मैं इतना कर रही हूँ। इनिशियली वो मुझे बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे कि अकेले जाने के लिए। उनको हमेशा से लगता, क्योंकि वो हमेशा एक फैमिली में बात रहे थे ना, स्पेशली लड़की के साथ, कुछ करना है शादी के बाद करो, शादी के बाद करो। तब मेरा भी मम्मी पापा का ऐसा था कि तुमको हम अकेले नहीं भेज सकते, क्योंकि बहुत सारी बातें भी ऐसे लोग बोलते हैं कि अरे कितनी बड़ी लड़की हो रही है आपकी, 25 की हो गई है, शादी नहीं कर रहे हो, आप क्या बाहर भेज रहे हो, पता है कि आपको पीछे पीछे लड़कियां क्या करते हैं, ऑल सच स्टफ, माई पेरेंट्स हैड टू लिसन। बट मेरी मम्मी को मैंने ऐसे बोला एक बार, मुझे याद है कि मम्मी मैं क्यों नहीं जा सकती अकेले, आप, मैं जेन्युइनली समझती हूँ कि आप चिंता कर रहे हो मेरी एंड ऑल, लेकिन आप तब तो जाने दे रहे थे जब शादी की बात थी। और अगर अब आज कोई मुझे लड़का नहीं लेके जा रहा है शादी करके वहाँ पे, तो क्या मैं अपने खुद के पैरों पे नहीं जा सकती हूँ वहाँ पे। मैंने मम्मी से अपना बात की एंड माई मम, उनको समझ में आया कि मैं क्या बातें करना चाहती हूँ। मैंने बोला कि आप मुझ पे भरोसा नहीं करते हो क्या, आप मुझको बिल्कुल उस लायक नहीं समझते हो एंड ऑल। तो मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा बुरा लगा एंड मम्मी ने पापा से कहा कि हम विल लेट हर डू इट, क्योंकि धनश्री ने ऐसा मेरी मम्मी ने कहा कि शी हैज़ बिन वर्किंग सिंस 2016, शी हैज़ ऑलवेज गिवन अपना एवरी सिंगल पेनी फ्रॉम हर सैलरी घर के लिए, कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं, क्योंकि कभी नहीं था मेरे पास कोई एक्सपेंसिव गैजेट्स एंड ऑल, ऐसा कभी भी कुछ नहीं था तब भी मेरे पास, क्योंकि मुझे पता था कि आपको अपने आप ही मैच्योरिटी आ जाती है वो कि आप घर का परिस्थिति क्या है आपका और आप क्या कर। तो मेरी मम्मी ने कहा कि वो इतने सालों से काम कर रही है, उसने हर एक पैसा घर पे दिया है, नाउ इट इज़ आवर टाइम टू गिव हर एवरीथिंग दैट शी डिज़र्व्स। तो मेरी पापा जो है वो अग्री करे, बोले कि हाँ ठीक है स्कॉलरशिप से स्टार्ट करो। उनको लग रहा था कि स्कॉलरशिप ही मैं करूँगी, और मैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि लोन तो मिल ही नहीं सकता, तो शायद मैं सिर्फ स्कॉलरशिप पे ही रुकूँगी। और मेरा भाई ने भी बहुत सपोर्ट किया मुझे, मेरे दोनों भाइयों ने, दे डिड नॉट से कि क्यों जा रहे हो, या मेरे भाई ने ऐसा नहीं बोला, उसका भी शादी का एज था, बट ही डिड नॉट से कि मुझे होम लोन लेना है या घर बांधना है, क्योंकि मेरा हमेशा से सपना रहा है कि मैं अपनी मम्मी पापा के लिए एक घर बांधूँ, तभी मैं शादी करूँगी। तभी भी मैंने ऐसे सोचा था कि अगर मैं यूके नहीं आ पाई तो भी मैं अपने ऊपर होम लोन करूँगी अपने जॉब पे एंड फिर मैं शादी करूँगी, ताकि, क्योंकि यू नो कि शायद शादी के बाद चीज़ें चेंज हो जाती है, आप उतना नहीं कर पाते हो अपनी मम्मी पापा के लिए, एंड आई डिड नॉट वांट दैट टू हैपन। तो मेरा भाई ने बोला कि वी कैन स्टिल पोस्टपोन दैट ड्रीम। सो वो अपना भी उसने बोला कि ठीक है आई कैन पोस्टपोन दैट एज वेल।
तुम जाओ, तुमको पढ़ना है तुम पढ़ो, बट डू यू गारंटी कि तुम उसके बाद जॉब कर सकोगे? आई डोंट केयर अबाउट द मनी। मैं शायद करूँगा, ऐसा सोचूंगा कि मैंने घर ले लिया और मैं हमेशा पे बैक करूँगा अगर तुम नहीं कर पाते हो, फेल हो जाते हो। बट अगर तुम मुझे ये भरोसा दिलाते हो कि तुम वो करोगे, देन आई एम रेडी टू टेक दैट रिस्क फॉर यू, एंड ही डिड इट। क्योंकि उन्होंने मुझे देखा कि मैं इतना ज़्यादा ये प्रोसेस को अटैच हो चुकी थी कि उन्होंने मुझे अलाउ किया सब कुछ करने के लिए। हर एक स्टेज पे वो मेरे साथ थे, मेरी फैमिली। एंड जो चीज़ मैंने कभी भी नहीं सोचा था पूरी हो सकती है, वो पूरी हो गई, जस्ट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। तो मुझे ये पता था कि मास्टर्स करने से ना कि मेरा करियर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब करियर चेंज जो मुझे टेक्निकल बैकग्राउंड में करना था, अभी मैंने डेटा साइंस एंड बिजनेस एनालिटिक्स में किया है, तो ना कि वो मैं अपना करियर शिफ्ट कर पाऊँगी। उसके अलावा भी मैं बहुत सारी, मेरा पर्सनल ग्रोथ होगा। तो पर्सनल रीज़न ये था यूके में आने के लिए, और उसके प्रोफेशनल उसका इम्पैक्ट मुझ पे हुआ। मतलब ओबियसली अभी मैंने यूके से मास्टर्स किया है, ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ पे जर्नी ख़त्म हुआ है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें करनी है। आई एम जस्ट ग्रेजुएटेड, आई हैव ह्यूज डेप्ट्स, एंड मुझे, आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब करूँगी। I'll upskill myself, upgrade myself, and like fulfill all my dreams. But first, अपने मम्मी पापा का घर बना के देना। आई एम श्योर कि I'll do that, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट रहा है जर्नी, बट I've still made it here and I'll do it. तो आपका भी कोई अगर ड्रीम है, डू नॉट लेट अदर्स टेल यू कि आप नहीं कर सकते हो। आप वो हर एक चीज़ कर सकते हो जो आप चाहते हो। आपके कोई भी सपने जो है किसी पे डिपेंड नहीं रखिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट फेयर, राइट? क्यों रखना है किसी पे? वाई समवन शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ड्रीम? नो, दे शुड नॉट। तो अपने ड्रीम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लीजिएगा और उसे पूरा कीजिएगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। समय लेके कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि जोश जोश पे किया हुआ चीज़ नहीं था मेरा कि तुम नहीं लेके गए मुझे कि मैं अकेले जाऊँगी। It was not that thing. I took time, I saved money, I did everything by myself. I did my own research. हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक डॉक्यूमेंट, हर एक चीज़ मैंने खुद से किया है। तो यू नीड दैट। सो एंगर होता है, ह्यूमिलिएशन का भी बहुत जो फीलिंग रहता है वो होता है, बट यू डोंट वांट टू चैनलाइज इट इन अ वे कि आप कोई गलत डिसीजन लेके बैठो। टेक टाइम, you know. I think silence is the best answer sometimes, until you channelize it into action, your anger or any other feeling, और action से अपना दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। So that's all. This was the reason for me to be here, and I do not regret it, because मैं हर एक रोज़ ये ड्रीम देखती थी कि मैं यूके आऊँगी, और मैंने पढ़ाई भी अपना पूरा किया है, और अभी भी मैं नहीं समझती कि मेरा स्ट्रगल ख़त्म हुआ है। जब तक मेरा जॉब नहीं मिलता, मेरी सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं होती है, घर या लोन जो भी है। तो पर आई हैव द कैपेसिटी, आई बिलीव इन, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगी। सो आई विश यू ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडीवर्स। आपके जो भी ड्रीम्स है, आई विश वो सब पूरे हो जाए। थैंक यू सो मच। आई डोंट नो ये वीडियो 20-30 मिनट का हो रहा है, 20-22 मिनट का, और आप देख रहे हैं मुझे अभी या नहीं, बट आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।